जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद सर। हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए हुए हैं शिखर बैच, इसमें हम लोग परसेंटेज के आज सेकेंड पार्ट को देखेंगे। और यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जो पढ़ाई ऐप के प्लेलिस्ट में आप जा करके वहाँ से आप परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। देखिए आप चाहें तो फार्मूला लगा देंगे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा में 100। डायरेक्ट रखेंगे तो 12 प्लस के 15 प्लस दोनों का एक बार गुणा करेंगे, 12 और 15 का गुणा करा लेंगे, बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ से हो जाएगा 27, 5 से काटेंगे या गुणा करा लीजिए, 12 और 15 गुणा करें तो 15 दूना के 30 और 150 180 हो जाएगा। और दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 27 1 28.8। इस सवाल का जो होगा राइट आंसर होगा, यानी 28.8%। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना के 10, 3 बचा, यानी 5 7 35, 5 7 35 नहीं आएगा। इसमें भाग करते हैं, 5 दूना के 10, 4 हो गया, 5 8 40, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा। क्लियर है, 144 बट्टा में 5%। चलिए, और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो रेशियो मेथड हम कल पढ़ाए थे, रेशियो मेथड, वो क्या हो सकता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा 3 बटा के 25। 25 पे 3 की वृद्धि हो रहा है तो आप कहोगे सर 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है आपका, ये हो जाएगा 3 बटा के 20। 20 से 3 बढ़ जाएगा तो 23 हो जाएगा। इसको आमने सामने गुणा कराएंगे, 25 दूना के 50, ये 500 हो जाएगा। 23 में 28 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 के 24 के 4 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, 8 दूना के 16, 16 और 6 22, 16 6 22, 22 2 24 के 4 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 2, 2 दूना 4 2 6, 644 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 644। बढ़ेगा कितना, 500 से 644 हो रहा है, तो आप कहोगे सर 144 बढ़ जाएगा। कितने पे कहोगे, 500 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे, 00 कट जाएगा। 144 बट्टा में 5% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपके ऑप्शन में ही दे रखा है, 144 बटा में 5%। ठीक है, तो ये देखिए रेशियो मेथड है और ये आपके फार्मूले से है, जो फार्मूला हर जगह काम में नहीं आता। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो मेथड पढ़ेंगे। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है चीनी की कीमत में 40% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। भाई 40% की वृद्धि हो रहा है तो 40 की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 2 बटा के 5 होती है। मतलब पहले 5 रहा होगा तो अब 2 की वृद्धि हो जाएगी, पहले 5 रहा होगा 2 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 20 की कमी कर देता है, बढ़ने के कारण क्या करता है, खपत में कमी कर देता है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होता है 1 बटा के 5। 5 पर 1 की कमी हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28। मतलब पहले 25 रुपया खर्च करता था, अब 3 रुपया और अतिरिक्त खर्च करेगा तो कितने की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी। कितने पे कहोगे सर, 25 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे, 25 चौक के 100, 4 12 में कंप्लीट कर जाएगा, 4 तय कितना हो जाएगा, 12। यानी टोटल 12% की क्या हो गई, वृद्धि हुई। 12% की वृद्धि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। रेशियो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सारे सवाल लग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, बोल रहा है यदि किसी पुस्तक के मूल्य में
पहले 25% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। पहले 25 की कमी कर दी जाती है, फिर 20 की वृद्धि कर दी जाती है। तो 25 का फ्रैक्शन कहोगे सर 1/4 होती है, यानी हर 4 पर 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 की वृद्धि होती है, यानी हर 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/5। 20 की फ्रैक्शन कितना होती है? 1/5। तो हर 5 रुपया पर 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से गुणा कराएंगे 4 5 20 और यहाँ से 6 3 18, यानी पहले 20 रुपया था, अब 18 रुपया हो गया। कितने की कमी हो गई कहोगे सर? 2 की कमी हो गई। किस पे? 20 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा कराएंगे तो 20 5 100, 5 दूना के 10, 10% की कमी हो रही है। कितना की कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। 10% की क्या होगी? कमी होगी। क्लियर है? ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? और हम लोग शिखर बैच में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी सेशन होगा शुरुआत से एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है, ताकि आप यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और जो आपके हर बार सेट में यानी पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है। उसी टाइप के क्वेश्चनों को, डाटा आपको चेंज मिलेगा लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप किसी भी पेपर को देंगे। चलिए यहाँ बोल रहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। तो बोल रहा है उस प्रेक्षागृह के आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? पहले संख्या में 25% की वृद्धि कर रहा है, तो मेरे भाई 25 की वृद्धि यानी 25 की फ्रैक्शन 1/4 होती है। कहोगे सर 4 रुपया पे अब 1 रुपया और बढ़ा के, मतलब 4 सीट थे पहले, अब 1 सीट और बढ़ जाएगा, 5 सीट हो जाएगा। बोल रहा है टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी जाती है। मेरे भाई 12 का फ्रैक्शन जो होता है 3/25 होता है। कितना होता है? 3/25, यानी हर 25 रुपया पर 3 रुपया बढ़ा के रख दिया गया, यानी 25 पे 3 रुपया बढ़ा के रख दिया गया, तो 28 रुपया हो गया। देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, अगर ये तिर्यक कट रहा है तो काट भी सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये तिर्यक कटेगा तो काट भी सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 से कट रहा है 25 बार में, तो 5 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे 7 बार में, यानी पहले 5 था अब हो गया 7। कितने की वृद्धि हो रही है मेरे भाई? 2 की। किस पे कहोगे सर? 5 की वृद्धि हो रही है, 5 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूना के 40% का उसको टोटल आय में फायदा होगा, यानी ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। 40% इस पूरे टिकट के संख्या में वृद्धि करने के बाद और उसके कीमत में वृद्धि करने के बाद कितने का फायदा होगा? तो टोटल उसके आय में 40% इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी गई जाती है और 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप में वह संख्या क्या होगी? कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी? तो 10 की वृद्धि पहले होती है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और फिर 10 की कमी की जाती है, यानी 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10 दहा में 100 और 11 में 11 और 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 99, यानी कि 100 की वस्तु 99 में सेल की गई। 100 की वस्तु 99 में, तो 1 की कमी हुई। किस पे कहोगे सर? 100 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से, यानी 1% की क्या हो रही है मेरे भाई? कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अभी रेशियो मेथड ही हम लोग पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में देखेंगे। बोला है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दी जाती है। भाई आयत में देख लीजिए एक बार, ये आयत है, ये इसका लेंथ है और इसका ये वृत्त है, ठीक है, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। आयत का जो क्षेत्रफल एरिया होता है मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम है। बोल रहा है किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। आयत है, क्या है? आयत। 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? तो देखिए 20 की वृद्धि की जाती है,
तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 1/5 हो जाएगा, मतलब पहले 5 सेंटीमीटर अगर रहा होगा तो अब 1 बढ़ जाएगा यानी 6 हो जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा 6, कितने बार 2 बार, क्यों? क्योंकि भाई लंबाई इंटू चौड़ाई, प्रत्येक भुजा की बात किया है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो यहाँ देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा और यहाँ से 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, 25 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर हो रहा है यदि, तो आप कहोगे सर 11 रेशियो का वृद्धि हो रहा है कितने पे 25 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, 25 चौके 100, 11 चौके कितना हो जाएगा 44%। इस सवाल का राइट आंसर होगा 44%। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आयत में एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इस बात को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। फिर बोला है ये यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो मेरे भाई इस सर्कल का त्रिज्या जो होता है रेडियस, क्षेत्रफल जो होता है πr² × θ होता है। इसमें देखिए r की वैल्यू कितनी बार लेनी है 2 बार, r को 2 बार लेंगे यानी 50 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कहोगे सर 1/2 होगी, मतलब पहले 2 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या होगा तो अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर पे 1 की वृद्धि होगी 3 होगी। रेडियस यहाँ देखिए 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार गुणा होता है त्रिज्या का, तो यहाँ भी 2 बार लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 × 9 हो जाएगा, 4 से 9 हो रहा है, 5 की वृद्धि हो रहा है कितने पे 4 पे। परसेंटेज की बात की जाए तो 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 × 5 = 125 परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी, यानी उसके त्रिज्या में कितने की वृद्धि होगी, सॉरी क्षेत्रफल में 125% का वृद्धि होगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी तक सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण एक वर्ग का क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है। k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा फंसा देगा सवाल, जब आप बेटे x + y + xy / 100 इससे सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा आप क्या होगे यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम आपसे पहले ही बता दिए कि जो रेशियो मेथड होता है परसेंटेज में बहुत बेहतरीन सा होता है। देखिए आपसे बोला है k% का वृद्धि होता है, हमें नहीं पता भाई k% क्या है, हम कहेंगे कि k, अच्छा ये क्या है वर्ग है, वर्ग की भुजा आप देख लीजिए, वर्ग आपका सभी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं बराबर। अगर a है तो a भी होगा, तो यानी इसका एरिया होता है a², कितना होता है a²। क्लियर है? a² होता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो हमें नहीं पता k की वैल्यू क्या है, हमको पता है नहीं k की वैल्यू क्या है, तो हम दो बार डॉट डॉट ऐसे कर लेंगे। बात को समझिएगा एक बार ध्यान से, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, हो जाते हैं गलत। k% की वृद्धि कर रहा है, हमको नहीं पता कितने की वृद्धि है, हम 2 बार डॉट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है आयत का एरिया का स्क्वायर यानी भुजाओं का स्क्वायर होता है, तो भुजा जो भी भुजा रहा होगा उसका 2 बार वृद्धि होगा, वो दोनों बार का वृद्धि हमको नहीं पता, इस वजह से हम 2 बार डॉटेड डॉटेड कर लेंगे। बोल रहा है कुल क्षेत्रफल में वृद्धि 69 की होती है, यानी 69 की फ्रैक्शन की अगर बात किया जाए मेरे भाई तो 69/100, पहले 100 रहा होगा तो अब 69 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169। क्लियर है? अब देखिए आप एक बात को समझिए, यहाँ पे 2 बार ब्लैंक है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे भाई? वर्गमूल निकालेंगे। अगर 3 बार डॉटेड डॉटेड ब्लैंक होता तो घनमूल निकालेंगे, 4 बार ब्लैंक होगा तो क्या निकालेंगे? चतुर्थमूल निकालेंगे, यदि 5 बार ब्लैंक होगा तो पंचमूल निकालेंगे, यहाँ 2 बार है तो वर्गमूल निकालेंगे। 10 का वर्गमूल कहोगे 100 का वर्गमूल कहोगे सर 10 होता है, 169 का वर्गमूल निकालोगे तो कहोगे सर 13 होता है। यानी भुजाओं में 10 से 13 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? कहोगे सर 3 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? तो कहोगे सर 10 पे। परसेंटेज की बात किया जाए तो 100 से गुणा कराते हैं मेरे भाई, जब सॉल्व करोगे तो k का मान कितना आएगा? 30% आएगा, यानी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है?
एक बार फिर समझ लीजिए, बोला है के परसेंटेज की वृद्धि होगा, हमको नहीं पता के क्या है, हम 2 बार ब्लैंक कर लिए। फिर बोला है कि 69 की वृद्धि होती है क्षेत्रफल में, यानी 69 की फ्रैक्शन वैल्यू 69/100 हो जाएगा। 100 से अब 69 बढ़ जाएगा, तो 100 से 69 बढ़ेगा तो 169 हो जाएगा। 2 बार ब्लैंक है तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 बार होगा ब्लैंक तो मेरे भाई घनमूल निकालेंगे, 4 बार होगा तो चतुर्मूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, समझते हैं एक बार। बोल रहा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में, पिछले की तरह क्वेश्चन है, यहाँ सीधे सीधे 10 दे रखा है, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 10 की बढ़ाता है तो 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10, 1/10। हर 10 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर बढ़ा देगा तो 10 से 11 हो जाएगा। कितनी बार वर्ग है तो 2 बार, 10 का स्क्वायर 100 मेरे भाई, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121। कितने की वृद्धि होगी, 21 की होगी। किस पे कहोगे सर, 100 पे। परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। टोटल वृद्धि बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21% की इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 75 सेंटीमीटर बढ़ाने पर परिमाप, देखिए परिमाप, जो वृत्त का परिमाप होता है, परिमाप वृत्त का जो परिमाप होता है मेरे भाई 2πr होता है, और r सिर्फ और सिर्फ कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो r सिर्फ और सिर्फ 1 बार आया है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए पेपर में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, वो लगा देते हैं x + y + xy/100 और r की वैल्यू 2 बार रख देते हैं, जिससे क्या होता है गलत। लेकिन आप समझिए, ये पूछा है परिमाप में, परिमाप का फार्मूला होता है 2πr, r की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 बार लेना है, और वृद्धि कितनी की हो रही है, 75 की मेरे भाई फ्रैक्शन की बात की जाए तो 3/4, यानी 4 से 3 बढ़ के 7 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, तो 4 से 7 हो रहा है, यानी 3 की वृद्धि हो रहा है 4 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर 75% का ही होगा। तो मेरे भाई इससे आप ये समझ लीजिए कि जब भी परिमाप की बात करेगा, किसकी बात करेगा, परिमाप में, तो जितनी त्रिज्या में वृद्धि होती है वही उसके परिमाप में भी वृद्धि होती है। इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। क्लियर है। जब त्रिज्या में जो वृद्धि होती है वही उसके परिमाप में वृद्धि होती है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देख के सुनते ही सुनते आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि व्यास में जो वृद्धि हुआ है वही उसके किस में होगा, परिमाप में भी वृद्धि होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि हो जाती है तो उस वृत्त के परिमाप, फिर से देखिए क्या आ गया, परिमाप। भाई व्यास में जब 200% की वृद्धि हो रही है तो परिमाप में भी वही होगी, अभी आपको बताए हैं। तो परिमाप में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 200% का। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो त्रिज्या या व्यास में वृद्धि होगा, परिमाप में स्वयं वही वृद्धि होगा, इसमें कोई आपको भटकना नहीं है। तो अगर व्यास में 200% की वृद्धि है तो परिमाप में भी वही वृद्धि होगा 200% की। तुरंत आप देख के ही आंसर पुट करके चले आएंगे, आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला है चीनी के मूल में, ये देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे फार्मूला वगैरह लगाते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट नहीं पता होता है, क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। बोला है चीनी के मूल्य में 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहे। मतलब पहले जितना होता था उससे 10% क्या रहे, अधिक रहे। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी खपत कितना थी, 10 की गिरा थी, तो अब उसकी खपत की कितनी होगी, अब उसकी खपत कितनी होगी। अब मेरे भाई देखिए 32% बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 100 रहा होगा, 32 की इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 132%। कितना होगा, 132%। अब बोला है 10 की वृद्धि होती है तो 132% का मान 10 kg है, 10 kg। ठीक है, तो 1% का मान मेरे भाई कहोगे सर 10/132 kg हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहता है वो, बोला है 10, केवल 10% का ही वृद्धि रह जाए, तो 110% का मान पूछ रहा है आपसे, तो कितना हो जाएगा, 10/132 इंटू के 110। तो यहाँ देखिए 11 से काटेंगे, 12 में खत्म हो जाएगा, 10 10 में 100,
100/12, 4 से काटेंगे 25 बार में, 3 बार में, यानी 25/3 kg। कितना? 25/3 kg इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो 6.6 सॉरी 8 3 के 24, 8 सही 1/3 kg होगा इस सवाल का राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में तो 25/3 kg दे रखा है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, बोला 32% बढ़ा देता है, तो 100 से 32 अगर बढ़ाएगा तो 132 हो जाएगा। 132 बढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ता है? 10 kg ही थी, मतलब पहले उसकी मासिक क्या थी? 10, यानी 132 का जो है 10 kg दिया है, तो 1% का मान हो जाएगा 10/132 kg। बोलना है 10% ही बढ़े, तो 100 की वस्तु पर 10 बढ़ेगा तो 110%, 1% का मान 10/132 है, तो 110% का मान पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 8 से 1/3 kg इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, एकदम डाटा बस चेंज है थोड़ा सा। बोला चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। मेरे भाई 100 से कितना बढ़ जाएगा? 40, यानी 140% हो जाएगा। अब 140% की मान दे रखा है, कितना केजी? चीनी की मासिक खपत में 21 kg थी, 21 kg दिया है, यानी 1% की मान की बात की जाए तो 21/140। क्लियर है? बोलना है अधिक कितना रह जाए? सिर्फ और सिर्फ 20% अधिक रह जाए पहले से, तो 120% का मान पूछ रहा है आपसे, तो हो जाएगा 21/140 इंटू के 120। ठीक है, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, 6 3 के कितना हो जाएगा? 18 kg। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 kg इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18 kg। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है एक संख्या को 10% घटा दिया जाता है। मेरे भाई 10 था, अब 9 हो जाएगा। 10 की फ्रैक्शन 1/2 10 होती है, 10 से 9 हो जाता है, फिर 10% बढ़ा भी दिया जाता है, पुनः 10 से बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे हो जाएगा 10 10 में 100, 11 9 कितना? 99। फिर ठीक है, बोला है प्राप्त हुई मूल संख्या से 10 कम हो जाती है, यानी पहले 100 था, अब 9 हो जाएगा। एक रेशियो कम हो रही है, उसके बराबर दिया है 10। कितना दिया है? 10। एक रेशियो का मान कितना दिया है? 10। एक रेशियो का मान 10 है। मेरे भाई पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या पहले ओरिजिनल संख्या है या न्यू संख्या है, और एक रेशियो का मान 10, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1000 वह संख्या थी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में चलते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है आपका। 15 नंबर, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। मेरे भाई 15 की फ्रैक्शन 3/20 होगा, 3/20 होगा। पहले 20 थी तो अब 23 हो जाएगा। 15 पे 15% बढ़ाया जाता है, तो पहले 20 था तो अब 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है 20% घटा भी दिया जाता है। 20 की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो 5 से 4 हो जाएगा। अभी आपको हम बताएं कि अगर तिर्यक कटता है तो काट भी सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 4 से काट देंगे 5 बार में, 5 5 25, और ये हो जाएगा। यहाँ पे कटा है तो 1 बचेगा, 23 से कम 23। पहले 25 था, अब 23 हो रहा है। फिर बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से 28 कम हो जाती है, मतलब 25 से 23 हो रहा है, यानी 2 की कमी हो रही है। बराबर कितना दिया है? 48 दिया है। कितना दिया है? 48। एक रेशियो का मान आप कहोगे सर 24 है। एक रेशियो का मान कितना है? 24। पूछ रहा है मूल संख्या क्या है? मूल यानी पहले वाली, तो 24 × 25 का मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग। तो देखिए 25 दूना 50, 500, 25 चौके 100, यानी 600। कितना? 600 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वो पहले संख्या कितनी थी? 600। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो आरंभिक मूल्य क्या है? पहले 10 की वृद्धि हो रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा? 11। फिर 20 की वृद्धि हो रहा है तो 5 से कहोगे सर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा कितना? 66। 2 से कट रहा है, काट लेते हैं। 25 से कितना हो जाएगा? 33। 25 से कितना होगा मेरे भाई? 33।
अब इस 33 रेशियो का मान दिया है 33 रुपया, यानी एक रेशियो का मान आपसे अगर बात किया जाए तो 1 होगा। एक रेशियो का मान कितना होगा मेरे भाई? 1 रुपया। एक रेशियो का मान 1 रुपया। आपसे पूछ रहा है आरंभिक मूल्य कितना होगा, तो आरंभिक मूल्य 25 है, तो 25 से गुणा करा देंगे 1 का, तो आ जाएगा 25 रुपया। यानी पहले वो रेट क्या थी? 25 रुपया। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी 20% घटाने का मतलब हुआ 1/5। 5 पर 1 की कमी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर कह रहा है 30% बढ़ा दिया जाता है। 30 की फ्रैक्शन मेरे भाई 3 बटा के कितना होगी? 10। 30 की फ्रैक्शन 3 बटा के 10। हर 10 रुपया पे 3 रुपया बढ़ा देगा, 10 पे 3 बढ़ाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 10 पाँचे 50 और 13 चौके 52, अगर काट ले तो 25 और ये 26। क्लियर है? बोल रहा है परिणामी यदि उसका मूल्य 416 हो जाता है तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? यानी 26 रेशियो का मान दे रखा है 416। 416 तो आपका लगभग में कितने बार में कट जाएगा? भाग कर लेते हैं, 13 से काट लेते हैं, 416 में भाग कर लेते हैं 26 से, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 2 1 8, 13 दूना के 13 कम 13 7, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा 16, तो 25 रेशियो का मान पूछ रहा है तो 16 में गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा कितना? 400। कितना हो जाएगा? 400। तो 400 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 350 तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि भाई बढ़ने के बाद 416 होता है, तो जब भी होगा संख्या मतलब ठीक है 416। देखिए 416 से ज़्यादा वाला तो गलत हो जाएंगे, यानी 450 वाला तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि बढ़ने के बाद 416 हो रहा है और बढ़ने से पहले 450 नहीं रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 नंबर को देखते हैं। बोला यदि किसी घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो घन की आयतन में क्या? देखिए घन जो होता है, घन की जो सभी डायमेंशियल होते हैं, सभी भुजाएं होती हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी इक्वल होते हैं, एक के बराबर। और इसका आयतन होता है, इसका वेलोसिटी जो होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है। यानी जो भी भुजाएं होंगी उसको 3 बार हम लोग इंक्रीज करेंगे या 3 बार घटाएंगे। बोलना है 20% बढ़ा दिया तो 20 की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 5 से 1 की वृद्धि होगी 6 होगी, 5 से 1 की वृद्धि 6 होगी, 5 से 1 की वृद्धि 6 होगी। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। मेरे भाई कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहोगे सर 125 216 माइनस के 125 जब हम घटाएंगे तो 6 में से 5 चला गया 1, और 11 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 91। 91 की वृद्धि हो रही है, कितने की? 91 की। किस पे कहोगे सर? 125 पे। तो 91 की वृद्धि हो रही है 125 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, 4 बार में 5 बार में, तो यहाँ से गुणा अगर हम लोग कराएं तो देखिए 4 1 कम 4, 9 चौके 36 बट्टा में 5, 2 से नीचे ऊपर गुणा करा ले रहे हैं ताकि दशमलव लगा देंगे एक स्थान पे। तो 4 दूना के 8 और यह हो जाएगा 6 दूना के 12 के 2, 3 दूना 6 1 7, यानी 72.8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 72.8% क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्लियर है? 72.8% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। एक घनाभ के आयतन वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी क्रमशः, देखिए घनाभ जो होता है, घनाभ जो होता है
इसमें लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई भी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो इनको इसका जो वेलोसिटी होता है, आयतन होता है LBH होता है, यानी तीनों को अलग अलग, जो बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटा के गुणा करेंगे। 10 की वृद्धि होगा तो 10 से 11 हो जाएगा, 20 की वृद्धि होगा तो 5 से 6 हो जाएगा, और 50 की वृद्धि होगा तो 2 से 3 हो जाएगा। मेरे भाई सब में वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 2 से काट लीजिए, 3 बार में खत्म हो जाएगा। 5 तहाँ में 50 हो जाएगा, 3 तरीके 9 में 11 से गुणा करेंगे, 99 हो जाएगा। 50 से 99 हो रहा है, कहोगे सर 49 की वृद्धि हो रहा है, कितने पे, 50 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 बार में कट जाएगा। 49 दूना के 98% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 98% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके जो भी अगले सेशन में जो भी होगा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन होंगे, तो अगला सेशन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को, ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, बोला है शंकु देखिए, शंकु आकार, टोपी के आकार का शंकु होता है ऐसा, ये इसकी रेडियस होती है और यहाँ से यहाँ इसकी हाइट होती है। बोला हाइट को समान रखा जाए और त्रिज्या को सिर्फ 15% क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो हाइट को समान मतलब पहले ऊंचाई 1 रहा होगा तो 1 रखेंगे। शंकु का वेलोसिटी जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है, यानी r को 2 बार बढ़ाएंगे, ऊंचाई को 1 बार सिर्फ बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो ऊंचाई को समान है, पहले 1 रहा होगा तो अब भी 1 होना चाहिए। 15 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 3/20 हो जाएगा, 20 से 3 बढ़ जाएगा 23 हो जाएगा, 20 से 3 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 23, फिर 20 से 23 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को 2 बार लिखना है, ध्यान दीजिए, त्रिज्या कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ देखिए 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और यहाँ से 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 529। कितने की इंक्रीज हो रही है, 129 की वृद्धि हो रही है, कितने पे कहोगे सर, 400 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, 0000 खत्म हो जाएगा, 129/4 हो जाएगा। 4 से अगर भाग किया तो 4 3 12, 3 बार में 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 32 दशमलव कुछ आएगा, तो 32.25 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ बी में दिया है, 32.25 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यही सेशन खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो कंटिन्यू अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।